नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पेमेंट अगर आप करते हैं, खास तौर पर यूपीआई पेमेंट करते हैं और गलती से वो पेमेंट किसी और अकाउंट में पहुंच जाता है, यानी किसी अदर अकाउंट में या गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अगर गलत अकाउंट में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो गया तो उसको आप वापस कैसे पाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल डिजिटल इंडिया, डिजिटल सारी चीज़ें हो रही है, सोशल मीडिया, ये सारी बहुत चीज़ें हैं। हम यहाँ तक कि सब्जी लेने जाते हैं या 2 रुपए का पानी अगर लेते हैं तो वहाँ पे भी, या 2 रुपए का कुछ भी लेते हैं, XYZ टॉफ़ी भी लेते हैं तो सारा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। खासतौर पर जब से ये यूपीआई पेमेंट शुरू हो गया है, लोगों का काम काफ़ी आसान हो गया। छुट्टे की दिक्कत नहीं है, पेमेंट की झंझट नहीं है, कैरी करने की झंझट नहीं है। एक मोबाइल होना चाहिए, वहीं से सारे पेमेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जितना इसने लोगों के काम को आसान बनाया, लोगों की तकलीफ़ों को कम किया, साथ में लोगों की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। लोगों के साथ फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। लोग पेमेंट कहीं और कर देते हैं, वो चला जाता बाद में जिस व्यक्ति के गलत अकाउंट में पेमेंट जाता है उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, भाई पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो। बाद में होता है क्या, पेमेंट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल यही जानेंगे। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था और उनके द्वारा पूछा जा रहा था कि खास तौर पर अगर पेमेंट गलत अकाउंट में चला जाता है तो उसको वापस लेने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले आप जो पेमेंट करते हैं तो वो जान लेते हैं पेमेंट आप कितने तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो आपका होता है अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, जिसको नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग करते थे। पेमेंट करने का तरीका था, चेक था, उसके बाद में आप NEFT आया और बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो वहाँ से आप पेमेंट करते थे, लेकिन अब उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? यूपीआई। यूपीआई आईडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब से ये यूपीआई आया है, आपके जो ट्रांजैक्शन के जो भी क्या कहते हैं, या आपके जो पेमेंट करने की जो स्पीड है काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। यूपीआई कैसे करते हैं? जो यूपीआई आईडी होता है वो आपके अकाउंट से लिंक होता है। आपके अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको गोपनीय रखना, खाली एक आईडी दिखती है। वो ईमेल आईडी भी हो सकती है, कुछ अंकों का कोड भी हो सकता है। इसके माध्यम से आपका पेमेंट जो हो गया, स्कैन करो, पे करो। तो देखो, इन सब चीज़ों ने जहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, साथ में लोगों की जो तकलीफें बढ़ाई है, तो उन तकलीफों को इस वीडियो में दूर करना है। देखिए, जितने भी आपका डिजिटल पेमेंट होता है वो सारी चीज़ें, वो सारे, चाहे नैच हो, चाहे ECS हो, चाहे जितने भी हो, यूपीआई, पेटीएम हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, कुछ भी हो, भीम यूपीआई हो, कुछ भी हो, कोई किसी यूनो बैंक का पिन मतलब क्या कहते हैं ऐप हो, किसी से अगर आप पेमेंट करते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, खासतौर पर जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपका एक यूपीआई आईडी होता है। और साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, इन सबको कंट्रोल करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार। भारत सरकार ये सारे जो डिजिटल पेमेंट होते हैं इनको कंट्रोल करता है। अब करना क्या होता है, अब आपने गलती से किसी और व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया या उसके यूपीआई में ट्रांसफ़र कर दिया है। आपको करना क्या है, आप कैसे वो अपना पैसा वापस कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो कंप्लेन करना होता है गलत पेमेंट जाने के तुरंत बात करना होता है। आप ज़्यादा टाइम मत लगाएं, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति जो पेमेंट आपके गलत अकाउंट में गया है वो हो सकता है कि आपका पैसा खर्च कर ले या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। नेशनल आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन से, ठीक है, या फ़ोन से या लैपटॉप से, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो उससे आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टाइप करना पड़ेगा। इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं NPCI। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इन सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है, इस पर अपनी नज़र बना के रखता है। आपको यहाँ पे कंप्लेन करना होगा जब आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शॉर्टकट में NPCI टाइप करेंगे। उसके बाद में जब एक आपको प्रोफाइल खुल के नज़र आएगी भारत सरकार की, फिर उसके बाद क्या करना होगा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा गेट इन टच। यहाँ पे करेंगे, जब गेट इन टच करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। नंबर 1 मिला कनेक्ट इन टच, यूपीआई कंप्लेन, अदर प्रोडक्ट कंप्लेन। समझ गए? ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। इन तीनों ऑप्शन में से जो दूसरा ऑप्शन होगा यूपीआई कंप्लेन, क्योंकि आपने पेमेंट किससे किया है, यूपीआई आईडी से किया है, यानी कि आपने यूपीआई आईडी, ये सिर्फ आप तो समझ गए। पहले जो नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट होता था
वो अलग चीज़ है। लेकिन जो यूपीआई आईडी एक कोड बनता है, आपका एक आईडी बनता है, जिसके माध्यम से आपका बैंक डिटेल जो भी कुछ होता है, आपका नाम सब कुछ प्राइवेट रखा जाता है, खाली एक कोड शो करता है। इसके माध्यम से आप अपनी पेमेंट करते हैं, तो उसको यूपीआई कंप्लेन कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप यूपीआई कंप्लेन करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, तो जब उसको टच करेंगे तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे, भर देंगे। एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म कंप्लेन फॉर्म होता है, वो भरना होगा जो जो चीज़ मांग रहा है। खास तौर पर आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसको अपलोड करना पड़ेगा। पेमेंट डिटेल सारी चीज़ें भरने के बाद में सबमिट कर देंगे, और आप उसमें ये भी टाइप करेंगे, ये भी लिखेंगे कि आपका पेमेंट गलती से गया या बाय मिस्टेक गया, या रीज़न होगा उसमें, जिस हिसाब से रीज़न आएगा उसमें आप उसको करते जाएंगे। और लास्ट में आपका जो कंप्लेन होगा रजिस्टर्ड हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए, आपका जो भी पेमेंट होगा वापस आ जाएगा। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ना केवल आपका यूपीआई कंप्लेन एक्सेप्ट करता है, बल्कि इसमें अदर प्रोडक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं, कार्ड से संबंधित या अकाउंट से अकाउंट में पैसे गए हैं तो उसका नेट बैंकिंग का, इसमें कई कोई भी अगर आपका डिजिटल पेमेंट से संबंधित शिकायत है, कुछ जानकारी चाहिए, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, तो आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे कंप्लेन करना होगा। वहाँ पे जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं, और वहाँ से आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, और आपका जो भी पेंडिंग अमाउंट है, या आपके गलती से पैसे चले गए हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपके जिस गलत अकाउंट में पैसा गया उस अकाउंट के ट्रांजेक्शन को रोक देते हैं। वो कहीं पैसा डाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका पेमेंट आप पहले चेक किया जाएगा कि हाँ, आपने जो पेमेंट आप दिखा रहे हैं, जो कंप्लेन की, वो सच है कि नहीं है। उसके बाद में आपका जो पेमेंट हो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, बट सारी चीज़, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता तब भी आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और जान लीजिए, इस वेबसाइट्स के जरिए माध्यम से आप किसी भी तरह के डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं, ना कि केवल यूपीआई आईडी से संबंधित ही कंप्लेन करना होगा, और आपका जो भी पेमेंट होगा गलत तरीके से गया है वो सारे पे कंट्रोल किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजेबल होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ बिल्कुल कंजूसी मत करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।